ऑपरेशन भाजपा क्लीन जरूर हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से इनकी जो कारनामे हैं, जिस तरह से पूरे दुनिया को इन्होंने बंद कर दिया, नज़र बंद कर दिया, ये अघोषित इमरजेंसी है कि आज पूरा देश बंद कर दिया। आज किसान आंदोलन पर है, मजदूर, श्रमिक, क्या हालत है आनंद विहार में। आज उसकी बरसी फिर मना दी सरकार ने। हर साल कोरोना की बरसी हो रही है और लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कहाँ का सरकार खड़ी है? सरकार का आज व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। तो ये क्लीन ऑपरेशन क्लीन जो है ये सरकार का होने वाला है। आगे क्या रणनीति आप लोगों की होगी आगे? देखिए, तमाम संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम हैं। 1 तारीख को जो है पूरे सभी मोर्चों पर, ये मई दिवस है, मजदूर दिवस है, पूरे मोर्चों पर बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। 10 तारीख को, 10 मई को बड़ा सम्मेलन हो रहा है, किसान सम्मेलन, जिसमें पूरे देश भर के 500 किसान संगठनों के जो नेता हैं पहुंचेंगे वो सिंघू बॉर्डर पर, और बड़ी वहां पर जो है एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सर, आपको क्या लग रहा है, क्यों सरकार टच से मस नहीं हो रही है? आप लोग क्या जो पूरा आंदोलन है वो चल रहा है, लेकिन सरकार पीछे नहीं हट रही है। सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो सरकार जाएगी। ये तय है कि सरकार चली जाएगी। ऐसी सरकारें नहीं रहती जो किसान विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, देश की जनता के विरोधी है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है और सरकार जो है जिद पर अड़ी है। सरकार से लड़ाई नहीं है, लड़ाई कारपोरेट से है। तो आज हमारी लड़ाई सरकार से होती तो हो सकता है अब तक हम कहीं ना कहीं हल निकल जाता, लेकिन कारपोरेट बनाम किसान लड़ाई है। हाँ। तो कारपोरेट बहुत पैसे वाले लोगों से लड़ाई है, उनके पास सारा कुछ है। तो आप लोग कह रहे हैं कि जो कारपोरेट है वो भारी पड़ रहा है, इसीलिए सरकार पीछे नहीं हट रही है। उनके पास सारे संसाधन हैं, हमारे पास जनबल है, उनके पास धनबल है। तो जनबल तो जब समय आएगा तब उसका इस्तेमाल करेगा। लोकतंत्र में जनबल की ताकत उसका वोट है। तो अगर जनबल की ताकत का इस्तेमाल जब करने का समय आएगा, उस समय हम 2024 हो या 2022 हो, तो जनबल के आधार पर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे सरकार। वो आपने बंगाल में भी ऐलान किया बीजेपी का विरोध करने का, अगर उसके बावजूद बीजेपी आती है तो क्या माना जाए? अब इनके पास ईवीएम है। ये तो सरकार नहीं भी बनी, जहां का एक एमएलए वहां सरकार बना ली इन्होंने। हरियाणा के अंदर इनकी मेजोरिटी नहीं थी, तब सरकार बना ली। बिहार के अंदर किस तरह से बेईमानी करके इन्होंने सरकार बना ली। तो ये तो इनके पास अभी शस्त्र सारे अभी चल रहे हैं। अभी जो है ईवीएम इनके पास है। घोटाले से ये तो बिना जीते सरकार बना लेंगे। तो ये तो अब ये जो कोरोना लगा रहे हैं, हो सकता है ये कोरोना की ये 2024 तक चलेगा। 5 साल कोरोना चलेगा अभी पूरा। ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन तो जब तक किसानों के 3 कानून, ये विश्व क्रांति है। हाँ। बड़ा आंदोलन है ये। हाँ। ये खाली आप इसे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में मत देखो। ये कारपोरेट, दुनिया के कारपोरेट जो हिंदुस्तान के अंदर निवेश करना चाहता है, उस पूरे कारपोरेट की आज हार जीत का सवाल है। इस हिंदुस्तान के किसानों से पूरी दुनिया के किसानों का फैसला होगा। पूरे देश के पूंजीपति जो कारपोरेट है, उनके सामने चुनौती है कि किस तरीके से हम इन किसानों को हराकर। सर, ये भी देखा जा रहा है कि पहले जो आप लोगों की जो मांग है, जो कि भाई कानून वापसी हो, अब साथ ही साथ अब ये भी मामला सामने आ गया है कि अब बीजेपी को आप लोग हटाने पर आगे हैं। नहीं, देखो, हमारी लड़ाई सरकार से है समय की। अगर वो कांग्रेस से होती तो कांग्रेस से होती, अगर और कोई सरकार होती उससे लड़ते। अब मौके की सरकार भाजपा है तो भाजपा से है। अगर भाजपा नहीं मानेगी तो हमारे पास आखिरी शस्त्र इस लोकतंत्र में वोट है ना, तो वोट की चोट करेंगे। ये भी पूछा जा रहा है क्या पार्टी बनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी नहीं बनाएंगे। गैर राजनीतिक किसानों का संगठन है और हम जो है बिल्कुल इस सरकार को हराने का काम करेंगे जो सरकार किसानों को विरोध की आड़ में कहा जा रहा है किसानों को हटाया जाए। साथ ही साथ मोदी जी की रैली लगातार चली है, रुकी नहीं रही है, कैसे देख रहे हो आप? ये तो अब दुनिया देख रही है ना। हाँ। कि आज भी 3 रैलियां अमित शाह की हैं बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर। हाँ। और पूरा जब कुंभ का मेला निपट गया, सारे शाही स्नान हो गए, उसके बाद कहते हैं कि इन्हें जो है औपचारिकता के तौर पर जो है शाही स्नान होने चाहिए। हाँ। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगाकर चले गए उस कुंभ के अंदर, तब नहीं फैला। बिहार बंगाल के अंदर चुनावी रैली में 50,000 आदमी जुड़ रहे हैं, तब नहीं हो रहा। और ये थोड़ा से लोग यहाँ जो हम गाँव के स्तर पर बैठे हैं, हमारा कहना है कि सामने बस्तियाँ हैं, ये सामने बड़े बड़े वो हैं जो है टावर बने हुए, इनमें लोग रह रहे हैं। तो क्या कोरोना इस खाली
किसानों के इस मोर्चे से फैलेगा। इन टावर में जो लोग, हजारों लोग रहना। आज जो सर देश में स्थिति है, देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है। सरकार जो है लगभग 4 जो उनका एक्सपोर्ट था ऑक्सीजन का, जो उसे डबल कर दिया। और अपने देश के अंदर जो है हमारे पास स्थिति ये है कि हम आज मरीज को ऑक्सीजन देने की स्थिति में नहीं है। कहाँ आपका बैकअप? आपने 300 करोड़ की मूर्ति लगा के लौह पुरुष पटेल की लगा दी। यहीं कहीं आपने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए होते, यहीं कहीं आपने हॉस्पिटल बनाए होते, बेड दिए होते, तो आज लोगों की जानें नहीं जाती। आज लोगों की जान की कीमत कम है और चुनावी रैली की ज़्यादा है। आपने रैली की बात की, आपने किसानों ने जो है रैली रोक दी, विपक्षी नेताओं ने रैली रोक दी। मोदी जी की और अमित शाह की रैली में ऐसा क्या कि वो रुकी नहीं रही है? अब इन्होंने, जिनके पास बेशर्मी की डिग्री हो, हाँ, और वो उनके सामने क्या बात उनकी कहे, पूरा दुनिया देख रही है उनके सामने, दुनिया ने देख लिया। 350 किसान शहीद हो गए, एक संवेदना तक व्यक्त नहीं करते। लोग हाहाकार मचा पड़ा है, बेड नहीं है। लोग जो 900 का सिलेंडर है वो 50,000 रुपये में तक ब्लैक हो रहा है, 30,000 तक ब्लैक हो रहा है। ये जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 800 का मिलता था तो भाजपा वाले ढोल बजाते थे। आज जो लाइफ लाइन है, सबसे बड़ी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के सिलेंडर पे 50-50 हज़ार का ब्लैक हो रहा है। एक मेरा सवाल आपसे, आप लोग किसान हैं, खेती करते हैं, कहा गया कि भाई 2022 में इनकम दुगनी करेंगे, तब 2022 भी आने वाला है, तो 1.5 गुना, 1.25 गुना कितना हुआ? बहुत हो गई जी, कई गुना हमसे। हमें तो गिनती ना आ रही है कितनी हो गई। हमारा धान 1800 रुपये रेट, 1868, और बिका हमारा 1200 रुपये। अब बताओ कितना, कौन गुना हुआ कि 1.5 गुना हुआ? तो गेहूं पे एमएसपी मिल रही है क्या? गेहूं पे एमएसपी, चलो मंडी में हमारे साथ पता चल जाएगा तुम्हें कितनी मिल रही है। 100 रुपया सेंटर वाला ले रहा है 1 कुंटल पे। आप थोड़ा सा यहाँ पे बुलंदशहर आपके पास अलीगढ़ है, एक दिन टाइम निकाल के, हमारा निवेदन है कि आप चले जाओ सेंटर पे और ट्राली पे बैठ के किसान बनकर चले जाना। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रही, तो गेहूं पे जो एमएसपी है वो मिल रही है आपको? नहीं, कितने परसेंट? शांता कमार आयोग कहता है कि 6% लोगों को मिलती है। हाँ, आयोग सरकार का था, हमारा था। जब शांता कमार आयोग कह रहा है कि 6% लोगों को एमएसपी मिलती है, वो भी पंजाब के अंदर 90%, 99% लोगों को, हरियाणा में 80%, 70% लोगों को, बाकी अदर पूरी भारत को देखो तो बहुत कम लोगों को मिलती है। ये 1-2 स्टेट को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को एमएसपी मिलती है? लेकिन सर बॉर्डरों से रौनक फीकी पड़ रही है, क्या वजह? कहीं रौनक फीकी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले देखते आप आते तो वहाँ पे रौनक थी कि नहीं थी बॉर्डर पे। अभी वहाँ पे पुलिस वालों ने थोड़ा बैरिकेड, कुछ लोग चल रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, कब तक पहुँचेंगे? पंजाब से कल जो है कम से कम 15,000 लोग टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हैं। आपने भी तस्वीरें देखी, जाकर कवर भी किया होगा। इधर से हमारे लोग भी चल पड़े हैं, लेकिन सीजन था। देखो, पहले हमारी खेती है, उस खेती को बचाना है, दुनिया का पेट भरना है। हमने हमारी चिंता खाली, इस किसान को चिंता सबकी है, अपने पेट के साथ साथ पूरे भारत की चिंता है। आपका पेट भी भरना है, दूसरों का भरना है, जीविका का सवाल है। सर, एक सवाल है, पंजाब से लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं जो आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो 28 तारीख को टिकैत साहब के साथ जो घटना घटित हुई, उसके बाद पश्चिम यूपी से, बाकी लोगों से, जगह से खूब लोग आए, लेकिन अब वो लोग लग रहा है कि वापस लौट गए। गन्ना काटने गए हैं, फसल ना काटें, आखिरी महीना मिल बंद हो जाएगी। अब मिलें बंद हो रही हैं, गन्ना खेत में खड़ा है, प्रायोरिटी है, गन्ने को काटना है, गन्ना बोना है। छोटे छोटे किसान हैं, 4 एकड़ का जोता है, कोई 3 एकड़ का, बड़े किसान नहीं है, तो उनकी जीविका का सवाल है। अपना खेती बाड़ी करके, और 15 दिन का काम है, 15 दिन के बाद यहाँ पे तुम देखना, अभी जरूरत पड़ेगी तो 4 घंटे लगेंगे। अगर कहीं सरकार कहीं ऐसी गलती कर देगी तो 3 घंटे, तो मतलब 1 घंटे से लेकर 4 घंटे में यहाँ पे दुनिया। आप लोग निश्चिंत है पूरी तरह से? कहीं चिंता नहीं है, सरकार थोड़ा लगा के देखती है कभी कभी, लेकिन टेलर हम दिखा देते हैं, जैसी लगाती है इंजेक्शन के दम है, हम मरे ना है। आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन चलेगा जी, जीत के जाएंगे।